सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अगर किसी के पास टाइम है ना तो इससे बड़ी नेमत उसके पास क्या होगी? फुर्सत। फुर्सत का इस्तेमाल सही तौर पर करो। फुर्सत का इस्तेमाल अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पर अमल करने और इल्म हासिल करने के अंदर करो। बहुत सारे मुसलमान फुर्सत का इस्तेमाल व्हाट्सएप के अंदर करते हैं। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जितनी देर आज का मुसलमान व्हाट्सएप में गुजारता है उसका 10% भी वो कुरान शरीफ की तिलावत करे तो हर महीने एक कुरान खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, फुर्सत का इस्तेमाल सही तौर पर नहीं होता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने जिसे जिंदगी में फुर्सत अता फरमाई है उस फुर्सत में दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, उस फुर्सत के अंदर इस्तिगफार कर लिया करो। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग पहले रोटियां खाया करते थे, बाद में कुछ दिनों के बाद उन्होंने रोटी खाना छोड़ दिया और रोटी की जगह पर सिर्फ सूप वगैरह पी लेते थे। उनसे पूछा गया कि हुजूर रोटी खाना आपने क्यों छोड़ दी? कहा मैंने कैलकुलेशन किया तो रोटी चबाने में जितना वक्त गुजरता है उतने वक्त के अंदर मैं जो है इतनी मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ सकता हूं, तो मैंने सोचा पेट भरना ही है, सूप पी करके पेट भर लूं ताकि जो वक्त बचे वो अल्लाह के जिक्र के अंदर खर्च कर दूं। ये ख्याल था, ये सोच थी, तब जाकर के दुनिया में इंकलाब पैदा हुआ और इस्लाम का परचम जो है लहराया है। आज का मुसलमान ओटे पर बैठकर गपशप करता है, औरतें बैठकर गपशप करती हैं। आज का मुसलमान पिक्चर देखने में टाइम सर्व कर रहा है, आज का मुसलमान मैच देखने के अंदर वक्त सर्व कर रहा है। मुसलमानों होश के नाखून लो, अक्ल से काम लो। ये फुर्सत के लम्हात अगर तुमने इसका सही इस्तेमाल किया तो यही लम्हात तुम्हारी नजात का जरिया बन जाएंगे, और गलत इस्तेमाल किया तो गलत इस्तेमाल की बुनियाद पर अल्लाह के अजाब का जरिया बन जाएंगे। मेरी बहनें भी गिला गीबत करने के लिए मंडली बनाकर न बैठे, एक दूसरे की खिंचाई के लिए मंडली बनाकर न बैठे। अल्लाह ने वक्त अगर आपको दिया है उस वक्त का सही इस्तेमाल करो, उस वक्त को अल्लाह की इताअत में गुजारो। अल्लाह ने वक्त दिया है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की फरमाबरदारी में गुजारो। मेरा एक दोस्त है अमेरिका में रहता है, मैं क्या बताऊं, मैं जब भी अमेरिका जाता हूं उसके यहाँ जाता हूं और उसके साथ में कुछ प्रोग्राम्स के अंदर वो मेरे साथ होते हैं, उनकी गाड़ी में सफर करता हूं। अल्लाह अकबर, मुझे उसकी जिंदगी देखकर बहुत हैरत हुई। है तो क्लीन शेव, दाढ़ी उसके चेहरे पर नहीं है, लेकिन मैंने उसके जैसा नमाज का लालची नहीं देखा, नमाज का लालची नहीं देखा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं घर में हूं कमरे के अंदर या स्टेज पर हूं, चलिए वहां तो प्रोग्राम ऐसे रोड पर नहीं होते, अमेरिका के अंदर हॉल के अंदर होते हैं या मस्जिदों में होते हैं। हॉल में प्रोग्राम खत्म हुआ, लोग मुझसे मुसाफा कर रहे हैं और मुसाफे के बाद मुझे निकलना है, तो वो क्या करेगा, लोग मुझसे मुसाफा कर रहे हैं, उससे मुझे लेकर निकलना है। लोग मुझसे मुसाफा कर रहे होंगे ना, वो हॉल के किनारे जाके नमाज शुरू कर देगा, वो नमाज शुरू कर देगा। मस्जिद में हम पहुंच गए या हॉल में हम पहुंच गए और पब्लिक नहीं आई, जलसा शुरू नहीं हुआ, तो वो आके बैठेगा, गपशप नहीं करेगा, वो नमाज शुरू कर देगा। वो चाहता है कि किसी भी सूरत में मेरा वक्त जाय न हो, जितनी नमाज जितने सजदे में कर सकता हूं मैं करूं। लेकिन आज का मुसलमान, फिर हम क्यों शिकवा करते हैं कि मारे जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं? क्यों शिकवा कर रहे हैं? हमने तो खुद अपने आप को मारा है, हमने तो खुद अपने आप को हलाक किया है। हम बुजुर्गों के तरीके भूल गए, रसूल आजम के तरीके भूल गए, कुरान की गाइडलाइन भूल गए, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात को भूल गए, तो हम हलाक हुए। अगर उन चीज़ों को हम फॉलो करते तो हलाक न होते। तो दो नेमतें अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए बहुत अजीम नेमतें हैं। पहली चीज़ सेहत, आप तंदुरुस्त हो, जितनी इबादत कर सकते हो कर लो,
نہیں معلوم کل کی تاریخ میں کون سی اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے تکلیف آ جائے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس فرصت کے لمحات ہیں تو فرصت کے لمحات کو تلاوت میں خرچ کرو، عبادت میں خرچ کرو کہ اللہ نے یہ زندگی جو ہمیں دی ہے، یہ ٹائم جو ہمیں دیا ہے، یہ ٹائم پلٹ کر ہمارے پاس واپس نہیں آئے گا۔ آج اگر ہم نے اس کی قدر کی، انشاءاللہ کل بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں سرخروئی نصیب ہوگی۔